फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है जी, वेलकम। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हैं नए सवालों का देने के लिए सही जवाब और जीतने के लिए फिर एक बार मास्टर मुरलीधर का टास्क। तो मुबारक हो, पहले से ही आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ, क्योंकि जो दृढ़ता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी सफलता तो निश्चित ही, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता आप पे ही मिलती है। और आप सभी दृढ़ प्रतिज्ञाधारी हैं जो करते हैं प्रतिज्ञा, जीतना है हमें यहाँ भी और सूक्ष्म रूप में भी विकारों को। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, बधाइयाँ बाप दादा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, सारे विश्व की आत्माओं की तरफ से। तो चलिए अब चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे आगे और करेंगे रिवाइज कल की मीठी मुरली को। कल की तारीख 11/11/21। बाबा कहते हैं यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते, इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। ऐसी इसके अलावा कोई और पढ़ाई नहीं है कि जिससे हमारा काम चल जाएगा, हम जो है पावन बनकर, विश्व सेवाधारी बनकर बाप के साथ वापस लौट जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर अटेंशन दो। साथ ही साथ जो वर्षा बाप से तुम्हें मिलता है, वर्षा पूरी दुनिया में कोई मनुष्य कभी भी किसी युग में नहीं दे सकता है। इसलिए हमें ये निरंतर स्मृति रहनी चाहिए कि सुख शांति संपत्ति का वर्षा कहीं नहीं मिल सकता, सिवाय बाप के कोई नहीं दे सकता। भले मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। वास्तव में शांति यही है, जब हम सकारात्मक संकल्प करते हैं, पास्ट और फ्यूचर के विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम आत्मा शांत हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शांति का अनुभव करो, शांति की स्थिति में रहो, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वधर्म है। इसलिए तो गायन है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया। बस इस नशे में जितना रहेंगे उतना तरक्की होती रहेगी, उन्नति होती रहेगी, क्योंकि जहाँ नशा होता है वहाँ उन्नति स्वतः ही होती है। बाबा कहते रूहानी सोशल वर्कर बनो, पढ़ो और पढ़ाओ। ऐसे तो होते हैं टीचर्स, क्या होते हैं पढ़ते भी पढ़ाते भी, तो हम सभी रूहानी सोशल वर्कर्स हैं, रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। दुनिया में तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स होते हैं, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मदद देते। यहाँ तो हम आत्मा को सुख शांति ज्ञान पवित्रता आनंद खुशी से भरपूर करते, इसलिए हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। बाबा कहते हैं बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करो। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को जितना याद करेंगे उतना स्वीट बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करो। बाप समान रहम दिल बनकर सबको पारस बुद्धि बनाने की भी सेवा करो। बाप समान रहम दिल बनकर सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हवा, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हवा बनो। क्योंकि कई बार हम साधनों को यूज करते करते उस साधन के प्रभाव में आ जाते हैं। साधन होते हैं तो साधना होती है, नहीं होते हैं तो हमारी साधना में विघ्न पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं साधनों को यूज करो, लेकिन साधना को आधार बनाओ और सिद्धि स्वरूप बनो। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि प्राप्त कराएगी। बाबा कहते हैं साथ ही साथ किसी भी कमजोरी का अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अगर अंश होगा तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसलिए कमजोरियों से मुक्ति पाएंगे। तो चलिए हमने कल की मुरली को तो कर लिया रिवाइज, अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 10 नए सवाल। 10 नए सवालों का देने पर सही जवाब आपको दिया जाएगा 10-10 पॉइंट्स हर सवाल का देने पर सही जवाब। तो चलिए रखते हैं पहला प्रश्न है करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा कौन सा कार्य करने वाले कर्मयोगी बाबा? 4 ऑप्शन निमित्त बन, ऑप्शन बी ज्ञान युक्त, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी बाप का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी निर्माण का। तो मुबारक हो, बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल। तो बधाई हो और बधाई हो।
बहुत बहुत आप सभी को मुबारक है जी, दिया है बहुत सही जवाब। पहले प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट, तो आपने कर लिया अपने नाम, तो मुबारक हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, सीधे आपके सामने रखेंगे दूसरा सवाल ताकि आपके पास और मौका आए और आप ज्ञान रत्नों से संपन्न होते जाएं, 10 पॉइंट से भरपूर हो जाए। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से क्या हो? 4 ऑप्शन वैराग्य, ऑप्शन बी किनारा, ऑप्शन सी दूर होना, ऑप्शन डी विमुख हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है वैराग्य। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकें आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। हो सकता है 2 प्रश्नों का देने पर सही जवाब लगातार आपके पास 20 पॉइंट्स आ गए हो, तो और भी बधाई आपको। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, ऐसे ही आगे बढ़ना है, हमें कदम बढ़ाते जाना है, रिवाइज करना है मीठी मीठी मुरली को। बाबा कहते हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती, यह भी ईश्वरीय लॉ है। जो भी आत्मा इस संसार में पाठ बजाने आते, आधा समय दुख आधा समय सुख देखती ही है, क्योंकि ये भी ईश्वरीय लॉ है। तो हमें अच्छी मीठी बात पता चली, मुरली से नई शिक्षाएं ली। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, हर एक का पुरुषार्थ अपना। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है क्या? 4 ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी दैवी गुण वाले, ऑप्शन सी सतो प्रधान, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन डी सतो प्रधान। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब आपने तीसरे सवाल का और जीत चुके हम 10 पॉइंट। तो झोली अब फिर एक बार आपने भरपूर करी है, तो उसके लिए बधाई हो बधाई हो। बधाइयों की तो आपकी कतारें लगती है हर रोज, क्योंकि आप हैं ही बधाइयों की पात्र आत्माएं। तो बारी आगे बढ़ने की, रखने की चौथा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कृष्ण का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलेगा। यह जो हम समझाते हैं इसमें सारा क्या आ जाता है। 4 ऑप्शन ए हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऑप्शन बी दुनिया, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी ड्रामा का राज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से बधाई हो और आप सभी को मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल, तो बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो बहुत सारी आपने ले ली हैं, बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं बाप जो समझाते हैं यह समझाने बच्चे की बुद्धि में तब बैठेगी जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। बाबा कहते हैं जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप के समझाने बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे, हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। बाबा कहते जब बुद्धि शुद्ध बनेगी तो ही हमारी बुद्धि में बाप की समझानी बैठेगी। पुरुषार्थ इतना है, जितना खाद निकालेंगे उतनी समझानी बैठेगी बुद्धि में। बाबा कहते अभी तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे, हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है कोई तमो है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 5वां सवाल आपके सामने। प्रश्न है ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते? ब्राह्मणों का है संगम, डैश का है कलयुग। 4 ऑप्शन है भक्त, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी भारतवासी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
शुभ्रों, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी के लिए कि दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल, तो मुबारक हो मुबारक हो। 50% खेल तो हो गया है पूरा आपके इस सुंदर प्रयास के साथ, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए बस बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी ने तो ले ली है, और 50% खेल जिस इस रफ्तार के साथ खेला है, परमात्मा की याद के साथ खेला है, उसी खेल को रखना है आपको बरकरार, उसी जज्बे को रखना है आपको बरकरार और खेलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए अब चलते आगे, रखते हैं आज की मुरली से आपके लिए छठवां प्रश्न। हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हर एक क्या क्या समझाते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए, तुम क्या बताते हो? 4 ऑप्शन सिद्ध करके, ऑप्शन बी सेवा करके, ऑप्शन सी धारण मूर्त होकर, ऑप्शन डी चित्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन ए सिद्ध करके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल, तो मुबारक हो और बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं, दिल की मुबारकें आप सभी को, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। 6वें प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर लिया है फिर से 10 पॉइंट्स अपने नाम, तो मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए अब करते हैं मुरली से कुछ पॉइंट्स को रिवाइज। बाबा कहते हैं भगवान उनको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं, इसे खुशी व नशे में रहना है, रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। बाबा कहते पहले नशा चढ़ाओ। कौन पढ़ाता है? अगर नशा रहेगा तो पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं होगी, पढ़ाई पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए खुशी में रहो, रचता रचना का ज्ञान खुद भी बुद्धि में रखो और औरों को भी सुनाओ। जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखता। कितना बाबा को उल्हाना देते हैं द्वापर युग से, कितना भगवान को गालियाँ देते हैं, ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा को कई बार कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, फिर भी बाबा किसी की बात दिल पर नहीं रखता, किसी की गलतियाँ दिल पर नहीं रखता, किसी की कमी कमजोरी दिल पर नहीं रखता। तो हम बाप समान आत्माएं भी सेम ऐसे ही करना है, किसी की भी बात दिल में नहीं घुसानी है, दिल में नहीं रखना है, रहम दिल बनकर बाप समान सब कुछ क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए इतनी मीठी शिक्षा लेने के बाद मन तो मीठा हो गया है, बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 7वां सवाल। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता, इस समय मनुष्यों की अविनाश काले विपरीत बुद्धि सिर्फ किसकी थी प्रेत बुद्धि? 4 ऑप्शन ए पांडवों, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी ब्राह्मणों, ऑप्शन डी भक्तों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है पांडवों, तो मुबारक हो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल की दुआएं, दिल की मिठाइयाँ आप सभी के लिए हमारी तरफ से बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। देखिए हो सकता है लगातार 7 प्रश्नों का देने पर सही जवाब आपके पास 70 पॉइंट्स भी आ गए हो, 60-50 पॉइंट्स तो ज़रूर आपके पास होंगे। तो बस बहुत ही समीप आप अपने मंजिल के नज़दीक ही पहुंच रहे हैं। तो चलिए और समीप आपको ले चलते हैं और रख देते हैं आपके सामने आज की मुरली से 8वां प्रश्न। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है, मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता, सारी नॉलेज किसने दी है? 4 ऑप्शन भगवान, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी ब्रह्मा बाप, ऑप्शन डी बाप दादा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब शनि बाप। तो फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को ढेरों ढेर बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ।
मुबारक आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब किया है फिर से आपने कमाल, तो बधाई हो और बधाई। बहुत बहुत दिल की दुआएं आप सभी को, बधाइयाँ कि कर दिया है कमाल आपने। और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास तो सिल्वर क्राउन हो गया है आपके नाम, तो और भी बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ लेते लेते ज्ञान से भी होते हैं भरपूर। बाबा कहते सेवा और संपन्न संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। तो हमें कोई भी जो हमारे संबंध संपर्क सेवा में विघ्न पड़ते उसके कारण है हमारे ही पुराने संस्कार, इसलिए अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य लाएं और आगे विघ्न जीत बनकर पढ़ते जाए। अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां सवाल आपके सामने। सवाल है, भगवान हमको पढ़ाकर डैश बनाते, इसी खुशी व नशे में रहना है, रचना और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। 4 ऑप्शन है भगवती भगवान, ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी देवी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन ए भगवती भगवान। तो मुबारक हो बहुत बहुत आप सभी को, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिया है फिर से सही जवाब किया है कमाल फिर एक बार, और जीत चुके आप 10 पॉइंट्स। और अगर आपके पास 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका हो चुका है। और अगर आपके पास नहीं है 90 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स है, 70 पॉइंट्स है, तो फिर एक बार मौका है जीतने का आपको क्राउन। तो चलिए रखते हैं, खत्म करते हैं इंतजार, रख देते हैं आज 10वां प्रश्न। लौकिक बाप बाजार से आते तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टोली ले आते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि क्या है ना, 4 ऑप्शन है बाबा, ऑप्शन बी बाप का प्यार, ऑप्शन सी बेहद का बाप, ऑप्शन डी मम्मा बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी बेहद का बाप। तो बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से आप सभी को बधाइयाँ और बधाइयाँ। दे दिया है सही जवाब, कर दिया है फिर से कमाल, तो मुबारक हो। आप सब फिर एक बार हकदार बन चुके हैं प्यारे बाबा के दिल तख्त पर बैठने के, साथ ही साथ ताजधारी बनने के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फील करें मीठे बाबा के वरदानी हाथ को अपने सिर के ऊपर, अनुभव करें बाप का वरदानी हाथ सिर पर। बाबा के हाथों से निकलती सर्व शक्तियां हमारे अंदर समा रही हैं, ऐसा अनुभव करें। सर्व शक्तियों से हम भरपूर। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। बाप से वरदान लेने के बाद और ही शक्तिशाली, रेडी तैयार, हम आत्माएं संपन्न हैं। और शक्तियों से भरपूर हो चुकी हैं। बाबा ने फिर से हमें गले लगा लिया और बहुत शक्तियों से भर दिया। बाबा का धन्यवाद करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा, कोटि कोटि बार शुक्रिया। अब हम लेते हैं विदाई आपसे, आप सभी को भी देते हैं धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और यूं ही हर रोज हमारे साथ आप जुड़ते रहें। रखिएगा अपना ख्याल, सारा दिन सारी रात आपकी खुशियों से भरपूर हो, ऐसी हम शुभ भावना रखते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, ओम शांति।